नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी रूस दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रूस के स्थानीय लोगों से भारत को लेकर बातचीत की और इस दौरान उन्हें कुछ ऐसे भी रूसी लोग मिले जो हिंदी भाषा को जानते थे। आइए आपको सुनवाते हैं पूरी बातचीत। हम मॉस्को में हैं। इस समय हम एक यहाँ के एक बहुत खूबसूरत पार्क में हैं और जब हम यहाँ पार्क में थे तभी हमें दो लोगों ने आवाज दी, जिसमें से ये जो लेडी है ये भी साथ में थी। इन्होंने हिंदी में हमसे कुछ बात की तो हमें लगा कि हिंदुस्तानी नहीं लग रही है लेकिन हिंदी में बात कर रही है, तो कैसे? तो हमने सोचा इनसे, अचानक हम लोगों ने जब ये महसूस किया तो हमने सोचा इनसे बात करके देखें आखिरकार इनको हिंदी कैसे आती है। सो आप हिंदी में हम बोल सकती हैं? आप हिंदी में बोलेंगी? मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ क्योंकि मेरा दोस्त भारत से है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम लेरा है। तो आप कैसे हिंदी इतना? आपका दोस्त भारत से, कभी आप भारत गई थी या आपका दोस्त यहाँ रशिया आया था? हाउ कैन यू स्पीक हिंदी? आप इतनी हिंदी अच्छे से कैसे बोल ले रही है? क्योंकि मैं हिंदी सीख रही हूँ। ये बहुत बहुत अच्छा लैंग्वेज और मैं लाइक इट। आई लाइक दिस लैंग्वेज। लेकिन little I think Hindi language little difficult for me. Sorry. अच्छा, आप रशिया से हैं और आप भारत के बारे में कैसे सोचती हैं? आपने बताया आपका दोस्त भारत से, तो भारत के बारे में आप कैसा सोचती हैं? Can you? Yeah, how do you? What do you think about India? I think that India is so beautiful country, of course, and your movies, your actors, it's very very good, and I think your nature so beautiful. But I'm never was in India, but I want to visit Goa or maybe some different places. I know that it's so beautiful. Achha, you said you like Indian movies, Indian cinema. So do you know any actors of Indian cinema? Okay, yes, I know Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, so Khubsurat. Can I say that? Yeah. She Khubsurat, yes. And Saif Ali Khan. So have you heard any song of Hindi song? Have you heard? Song? Please sing then for our Indian viewers. No, I can't sing, but I know, of course, I sing. Some lines of Indian song. Tum hi ho, ab tum hi ho zindagi, tum hi ho. This song is so beautiful. Dreamy. आप देख सकते हैं ये रशिया में है और देखिए भारत के प्रति प्रेम देखिए। हमारे प्रधानमंत्री उस देश में ही हमेशा जाते हैं जहां उनको पता है कि वो रिश्ते भारत के साथ कितने बेहतर हैं। कल उनकी 2 दिवसीय उनकी कल शाम को आप देख सकते हैं 2 दिन का बैठक है। आज सुबह उनकी पहली, आज वो पहुंचेंगे दोपहर में यहाँ पे और आप देखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे दोनों रिश्ते कितने बेहतर होंगे और इतने अच्छे और इतने बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने भी हिंदी में बातचीत की। ये है रशिया के लोग जो हिंदुस्तान के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। And do you really want to come India? And what do you want to see in India? Of course, I want to visit Goa at first because I know that it's so beautiful place and ocean. Of course, it's my dream, and I want to visit. Of course, I think soon. Thank you so much. तो ये थे यहाँ के लोग जो और हिंदुस्तान से इतना प्रेम करते हैं कि वहाँ के दोस्त के साथ अगर उनकी मित्रता है तो उन्होंने भाषा भी सीखी और इतना कुछ हमें आके बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर है, जिसे लेकर हमारे चैनल हेड भी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे, जहां चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने इस दौरे को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा विदेश दौरा है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दर्शकों, और हम मॉस्को पहुंच चुके हैं। जैसे हमने आपसे वायदा किया था कि हम आपको आदरणीय प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय इस यात्रा के बारे में समय समय आपको बताते रहेंगे। खासतौर से जो गतिविधियां होंगी उस पर भी आप पर हम पूरी पैनी नजर रखेंगे और हम आपको बताते चले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तीसरे कार्यकाल की ये दूसरी विदेश यात्रा है। खासतौर से रशिया, अगर हम बात करें, देश में जो कुछ ऐसे देश आज भी हमारे साथ जिनके जो रिश्ते हैं वो लगभग 5 दशकों से मैं कह सकता हूं कि रशिया के साथ बहुत ही बेहतरीन रिश्ते हैं भारत के।
और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खासतौर से विदेश मंत्रालय, जी हाँ, एस जयशंकर जी को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। एस जयशंकर जी के बारे में अगर हम जैसे आपको बताते चले कि वो पहले जिस प्रकार से उनकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो उनका अपना जो कार्यशैली है उसके बारे में मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाते हैं। और खासतौर से वो पूरी टीम प्रधानमंत्री कार्यालय की और विदेश मंत्रालय की वो लगातार यहाँ पे वो सब पहुंचेंगे, पूरी टीम वहां पहुंचेगी। और इस समय मीडिया सेंटर यहां बनाया गया है। खासतौर से आपको हम अभी मीडिया सेंटर का भी अवलोकन करेंगे खासतौर से, और हम बताएंगे क्योंकि देश विदेश के लगभग भारत से यहां पे तमाम पत्रकार मौजूद हैं और हम उन पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी का तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत थके हुए हैं, तो हम आपसे सीधे उनसे अभी नहीं बातचीत करा पाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात, इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो टीम है वो जिस प्रकार से इस 2 दिवसीय दौरे के बाद हमारे देश के हितों में क्या ऐसे काम होंगे उस पर एक गहन चर्चा की जाएगी। और मैं बताते चलूं कि विपक्ष को ऐसा लगता है और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जिनको हम स्टूडियो जर्नलिस्ट हमेशा कहते हैं, उनको लगता है कि इस बार की सरकार काफी कमजोर है। लेकिन आपको पता है कि प्रकृति भी जब 2 कदम पीछे लेती है तो उसके बाद वो 10 कदम बहुत आगे आती है। जैसा कि एक विजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय और खासतौर से उनकी टीम का है, जिस प्रकार से जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद से विदेश मंत्री ने पुनः एस जयशंकर जी ने जब अपना पदभार ग्रहण किया और विनय जी जो हमारे विदेश सचिव है, जिस प्रकार से उनकी ये पूरी टीम लगातार देश के हित में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे काम कर रही है, मुझे लगता है कि हम कहते हैं हमेशा कि हमें अपने घर वालों से अक्सर भयभीत होना पड़ता है। देश के अलावा तो हमारे बहुत सपोर्टर्स हैं, लेकिन देश के अंदर हमारे साथ बहुत हमें अपने ही लोगों से कहीं ना कहीं असुरक्षा है, क्योंकि जब हम यहां पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के बारे में लोगों की क्या सोच है। और मैं समय समय पे आपको इसी तरह से अपडेट करता रहूंगा। वर्तमान में मॉस्को में जो समय हो रहा है वो लगभग 9:30 बज रहे हैं। हम लोग 2.5 घंटे पीछे हैं भारत से, और इसीलिए समझो जो पहला बुलेटिन हमारा 7 बजे जाएगा, तो मुझे सिर्फ आपके लिए सुबह 5 बजे उठ करके मुझे लाइव बुलेटिन करना पड़ेगा। अभी आप मेरा ये रिकॉर्डेड बुलेटिन देख रहे हैं, क्योंकि हमारे भारतीय समय के अनुसार हमारे स्टूडियो में 10 बजे के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट बुलेटिन हमारा रिकॉर्डेड जो लाइव गया था, हम थोड़ा सा व्यस्त थे इसलिए हम 10 बजे में कनेक्ट नहीं कर पाया था। हमें वाईफाई की सुविधा और हमारे जो टेक्निकल सुविधा जो हमें मिली है उसके साथ हम आपको बता रहे हैं। और 2 दिवसीय दौरे में खास तौर से क्या बड़े कार्य होने वाले, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति से लेकर तमाम जो देश की जो हमारी रणनीति है विदेशी पटल पे, उसमें क्या क्या लाभ होने वाला है वो हम आपको बताएंगे। ब्यूरो हेड सपना चारण के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, मॉस्को से साधना टेलीविजन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को 2 दिवसीय मॉस्को दौरे पर रहेंगे और साथ ही भारत और रूस के संबंधों के लिहाज से ये यात्रा काफी अहम बताई जा रही है। पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने विस्तार से इस पर जानकारी दी और इस यात्रा के महत्व को समझाया। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस खास विशेष प्रोग्राम में। जैसा आपको पता है कि 2 दिवसीय विदेश यात्रा पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रवाना होने जा रहे हैं कल। और मैं आपको बताते चलूं ये 2 दिवसीय यात्रा क्या है। ये 2 दिवसीय यात्रा मॉस्को की है, यानी रशिया की 2 दिवसीय यात्रा है, और पुतिन जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनके साथ ही पूरी मुलाकात होगी। ये 2 दिवसीय जो यात्रा है ये 22nd एनुअल समिट के तौर पे इस यात्रा का नाम है, और ये समिट हो रहा है आपके मॉस्को में। और मॉस्को में आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन यहां रहेंगे और तमाम यहां के जो कार्यक्रम किए जाएंगे, हम लोगों को जो ब्रीफ किया गया उसमें ये कुछ यहां के खास लोगों से उनकी मुलाकात होनी है, कम्युनिटी मीटिंग इनकी होगी। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की यात्रा को बहुत पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक नहीं बताया जाता है, खासतौर से विदेश मंत्रालय की तरफ से और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से। हम मॉस्को आज रात को हम पहुंचेंगे। मैं अबू धाबी में हूं और मैं आपको बताते चलूं यहां पे खासतौर से जो हमारा मोटिव था यहां पे, क्योंकि अभी 3 दिन से लगभग 3 से 4 दिन पहले यहां पे हमारे देश के विदेश मंत्री उन्होंने यहां पे दौरा किया था, और क्या यहां पे बातचीत हुई, हम उसके बारे में भी आज हमारी यहां के जो आधिकारिक व्यक्ति हैं सरकार के, वो हमें उसकी जानकारी देंगे। हालांकि टेलीविजन स्क्रीन पे उन्होंने बोलने के लिए मना कर दिया, लेकिन आधिकारिक रूप से वो हमें बताएंगे कि आखिरकार विदेश मंत्री के साथ जो उनकी यात्रा थी उसमें क्या रहा। हमें भी जानकारी विदेश मंत्री जी ने नई दिल्ली में दिया था कि वो क्या और जो कार्यक्रम उनके क्या रहे और उन्होंने क्या उनके साथ सरकार के साथ क्या बातचीत हुई। लेकिन हम यहां जैसे मौजूद हैं तो हम भी उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार यूएई सरकार के साथ हमारे विदेश मंत्री ने क्या बातचीत की। दूसरी जो बड़ी बात मैं आपको बताते चलूं, मॉस्को में 2 दिवसीय जो यात्रा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि विश्व में रशिया को लेकर के तमाम ऐसी अटकलें लगाई जा रही, तमाम ऐसी चर्चा हो रही, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इस देश के
हमारे, वो इस यात्रा में वो कहीं ना कहीं देश हित की बात करेंगे। देखिए, पूरे विश्व में क्या चल रहा है वो निश्चित रूप से उस पर पैनी नजर है हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम की, प्रधानमंत्री कार्यालय की, विदेश मंत्रालय की। आप समझ सकते हैं कि जब से इस बार तीसरी हमारी जो ये 3.0 जो सरकार बनी है, प्रधानमंत्री जी तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं, 2.0 से मेरा ताल्लुक है कि विदेश मंत्री को दोबारा बनाया गया है और विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारी अभी भी वो जो उनमें कोई बदलाव खास नहीं हुआ है, एक दो बदलाव हुए थे, लेकिन जो भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो काम हो रहा है उस पर कोई गति उसकी धीरे ना हो, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने खास तौर से पूरी टीम को उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। वो वैसे ही उनको रखा गया और वो वैसे ही काम करते रहेंगे। देखिए, 2019 के बाद से मैं आपको बताते चलूं, 21 में आए थे पुतिन जब हमारे देश में, उसके बाद से तमाम ऐसे जो हमारे आर्थिक नीतियां हैं, जो यहां पे शिक्षा प्रणाली को लेकर के बातचीत है, जो खास तौर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं और देश के हित में तमाम ऐसे कार्य किए जाते हैं। देखिए, बहुत सारे मैं आपको विस्तारपूर्वक इसके बारे में मैं आपको कल बता पाऊंगा खास तौर से, लेकिन इस बार की जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पुतिन को यह लगता है, उनको मालूम है कि भारत के साथ उनके आज नहीं लगभग मैं कह सकता हूं 5 दशकों से भी ज्यादा पुराने रिश्ते हैं और इसलिए भारत को वो एक अलग संज्ञा में रखते हैं। वो ये नहीं समझते कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, और देखिए बड़ी बात है, यहां से प्रधानमंत्री सीधे ऑस्ट्रिया जाएंगे, वो भी लगभग 40-41 वर्षों के बाद वो जा रहे हैं। तो ये कोई सोच ऐसी नहीं है पुतिन जो यहां के राष्ट्रपति हैं कि भारत सबसे संबंध बना रहा है तो हमसे संबंध ही सिर्फ रखे, ऐसा उनकी सोच नहीं है। जो भी दोनों देशों को लेकर के जो दोनों देशों के हितों में जो काम होगा उसको लेकर के ये पूरी चर्चाएं रहेंगी और मैं इसको विस्तारपूर्वक आपको अपडेट करता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना कुछ। अगले इस विशेष अंक में मैं आपको और भी पूरी विस्तारपूर्वक बताऊंगा कि 2 दिवसीय मॉस्को यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उसमें क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होगा और हमारे देश के लिए इस यात्रा का क्या असर पड़ेगा और आने वाले समय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के हित में क्या और नए वो उनको सहयोग मिलेगा रशिया से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। शाह ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पूर्ण अवसर पर मंगला आरती में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मंगला आरती में आकर हमेशा एक असीम शांति और नई ऊर्जा की अनुभूति होती है और महाप्रभु से सभी के कल्याण की कामना करता हूं। बताते कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही आरती भी की और वही पूरे देश के लिए कामना भी की। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की ये तस्वीरें अहमदाबाद से हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रा की, पूजा अर्चना कर सभी देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर आरती भी की और साथ ही देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की।
हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी मॉस्को पहुंचे और उन्होंने वहां रह रहे लोगों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था को लेकर उत्साह देखा और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख सकते हैं हम इस समय मॉस्को में हैं। मॉस्को में आप देखिए ये राधा कृष्ण जी को लेकर के जो आप देखते होंगे, जो हमारे कृष्ण के जो शुभ चिंतक है, जो आप मथुरा में देखते होंगे, लेकिन आप ये देखिए ये किस तरीके से आप मॉस्को में भी आप ये यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप ये है कृष्ण की भक्ति। हमारे देश में अक्सर इस बात को बोला जाता है कि धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन ये धर्म है। मैं चाहता हूं आप इनको दिखाइए, कृपया देखिए ये किस प्रकार से यहाँ पे संडे का दिन है। ये पूरा पार्क है जिसमें लोग आ रहे हैं। आप देखिए इनको पार्क में पूरा आज के दिन सब लोग यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के यहाँ पे ये लोग अपने सभी लोगों के साथ मनोरंजन में हैं और सब लोग कितने अच्छे से पूरे जीवन को यहाँ पे किस प्रकार से बताना चाहते हैं कि कृष्ण में ही सारा जीवन है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा इधर दिखाएं, यहाँ पे आप किस तरीके से पूरा ये पार्क है एक्चुअली, और लोग संडे के दिन कितने यहाँ पे आ रहे हैं, खुशी के साथ आ रहे हैं। ये देखिए ये रशिया की राजधानी मॉस्को का आपको दर्शन है, आपको दिखाना चाहते हैं। हम कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण सब जगह हैं। आइए हम थोड़ा सा अगर इनसे हम अगर बात कर सके, अगर इन्हें आती हो कुछ, अगर ये तो आप इन्हें कर सके। यू स्पीक इंग्लिश? व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू लाइक अबाउट कृष्णा जी? कृष्णा, हु इज कृष्णा? डू यू नो हु इज कृष्णा? कृष्णा फॉरएवर। कृष्णा इज फॉरएवर। देखिए बहुत इन्हें मायने मालूम हो ना हो, लेकिन ये कृष्ण के प्रति कितने भक्त हैं। मैं चाहता हूं एक बार सामने से आप दिखाइए कि किस प्रकार से ये यहाँ पे ये लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। मैं सामने से चाहूंगा दिखाएं कृपया यहाँ पे अपने, देखिए कि ये लोग हैं और कितनी खुशी के साथ यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो कृष्ण मथुरा वृंदावन भारत में नहीं, या शी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इनसे बात करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा? हु इज लॉर्ड कृष्णा? We are follow Srila Prabhupada and we know about Krishna from Srila Prabhupada. He learned us from her book, his book. Yes. Okay. And how do you come? Every Sunday you all come over here? Every Sunday you come here? Yes. Okay. And by this you want to aware people about Lord Krishna? We just want to share our love to Krishna with other people. You all, do you speak English? No. Lord Krishna, what do you say about, what do you like to say about Lord Krishna? Hare Krishna in my heart. My God, my heart. Krishna is in my heart and he is my God. आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे कितनी खुशी से जा रहे हैं। आप देखिए ये हैं कृष्ण के सबसे बड़े शुभ चिंतक ये लोग हैं यहाँ पे, और कितनी खुशी के साथ ये देख सकते हैं। ये है कृष्ण के लिए यहाँ पे, और ये रशिया में भगवान श्री कृष्ण के लिए ये सोच और लोगों का लगाव है। मॉस्को से मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, अभी मैंने वॉक थ्रू में देखा कि कृष्ण की भक्ति में सब भक्त वहां पर लीन नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में मॉस्को में भगवान कृष्ण के प्रति भावना रखने वाले उनमें कितना उत्साह वहां के भक्तों में देखने को मिल रहा है भगवान कृष्ण के प्रति? देखिए सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी भारतीय समानुसार यहाँ पे 12:15 बज रहे हैं यहाँ पे, और मात्र 2 घंटे के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे यहाँ पे। इस 2 दिवसीय दौरे में खासतौर से, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब रशिया और खासतौर से जो हमारा देश भारत के रिश्ते लगभग आज नहीं 50 वर्षों से ये रिश्ते हैं, और जब इसका सीधा सजीव आपने अभी स्वरूप देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, और जो भक्ति में आपने अभी जो विजुअल्स देखे, ये तो सिर्फ एक आप समझ सकते हैं एक नमूना है। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे जिस तरीके से रशिया का जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति के साथ काफी मेलजोल होता है। यहाँ के जो लोग हैं वो भारतीय लोगों के साथ उनका सामंजस्य है, जो उनके प्रति जो उनकी भावना है वो बहुत ही पॉजिटिव है।
अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से पूर्व यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आ रही है, जो भारतीय लोगों में जिस प्रकार का एक जोश और भारतीय लोगों में जिस प्रकार का एक उत्साह होता है, वो वैसा ही उत्साह यहाँ के प्रधानमंत्री के आने पर यहाँ के रशिया की जो जनता है, खासतौर से जो यहाँ की लोकल जनता है, वो उनके प्रति काफी उनके लिए उत्साहवर्धक है। और क्योंकि मात्र 2 से ढाई घंटे के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मॉस्को पहुंचना है, ऐसी हमारे को जानकारी दी गई है। और उसके अलावा मैं आपको बताते चलूं, इनके 2 दिवसीय दौरे में तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें वो यहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगे जो खासतौर से भारतीय रहते हैं रशिया में, मॉस्को में रहने वाले भारतीयों के साथ वो मुलाकात करेंगे। और एक बड़ी बात मैं आपको बताते चलूं, शाम को उनका व्लादिमीर पुतिन जी के साथ जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं और उनके साथ उनका डिनर है, लगभग शाम के वो डिनर किया जाएगा। उसके बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कल जो उनका कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल वो यहाँ पे भारतीय जो रशिया में जो लोग रहते हैं खासतौर से, और आपको पता है कि जैसे रशिया का यूक्रेन युद्ध के बाद से तमाम इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि जो भारतीय रहते हैं रशिया में उनकी सेफ्टी, खासतौर से उनकी प्रगति, उनका, क्योंकि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेडिकल की परीक्षा कर रहे हैं, जो अभी यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उनको भी लेकर के ऐसे स्टूडेंट्स को ये बोला जा रहा था कि उनका करियर को लेकर के काफी असमंजस की स्थिति बनी है। और खासतौर से मैं बताऊं, इस समय रशिया को लेकर के पूरे विश्व में एक अलग सोच है, खासतौर से यूरोप और अमेरिका जैसे देश, वो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद से रशिया से उन्होंने एक दूरी बना के रखी है और उनके ऊपर तमाम सैंक्शंस लगाए हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम, जैसा मैंने आपको बताया, विदेश मंत्री एस जयशंकर खासतौर से, उसके अलावा जो उनकी पूरी विदेश टीम है जिसमें विनय जी जो उनके विनय क्वात्रा जो वर्तमान में विदेश सचिव है, उसके अलावा अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, और खासतौर से जो विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारी जिनको अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने तीसरे कार्यकाल के बाद ही उनको किया नहीं है, ये पूरी वो टीम है, विदेश मंत्रालय की वो टीम है जिसको उन्होंने अब तक अपने पूरी तरीके से अपने साथ रखा हुआ है। तमाम मंत्रालय जो उन्होंने नहीं बदले थे और तमाम अधिकारी जिनको उन्होंने नहीं बदला था, उसमें विदेश मंत्रालय सबसे प्रमुख है। क्यों? क्योंकि विदेशी जो तालमेल है, जो रिश्ते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं अधिकारियों और इन्हीं हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं उनके माध्यम से उसका पूरा अनुपालन होता है। और जो देश की जो भारतीय सोच है, और खासतौर से देश लगभग 1.5 अरब की जनता के लिए, जब अगर हमें, क्योंकि वो 1.5 अरब की जनता सिर्फ भारत देश में नहीं रहती है, वो भारत से पूरे विश्व में हमारे लोग हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनकी प्रगति, इन सब विषयों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरी पैनी नजर रहती है। और आपको पता होना चाहिए कि तीसरे कार्यकाल के बाद ये उनकी दूसरी यात्रा है, और साधना समूह को खासतौर से ये अवसर और सौभाग्य दोनों मिला है। इस दोनों यात्राओं में हमें उनके साथ स्पेशली कवरेज के लिए हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया, और हम इस समय वर्तमान में उनके सभी जितने भी यहाँ 2 दिवसीय जो कार्यक्रम रहेंगे उसको हम कवर करेंगे, और बहुत नजदीक से हम उनको आपको अपडेट कर पाएंगे कि अगला। जी सर, मेरा एक और सवाल है, रूस और यूक्रेन के हमले के बाद पीएम का ये रूस दौरा, ऐसे में इसका क्या मैसेज विश्व में जाएगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया सोनिया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हम अपने देश में रहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री को विपक्ष कुछ भी कह ले, हमारे जो सो कॉल्ड जो जर्नलिस्ट हैं वहां पे जो समाज के अपने आप को वो इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, वो हमेशा उनके ऊपर आए बगाए कोई ना कोई उन पर आरोप लगाते हैं। उनको खासतौर से उनकी सीटें कम होती है तो उस पर उनको दबाव बनाते हैं। आपने पार्लियामेंट में देखा था किस प्रकार से इस बार प्रधानमंत्री और खासतौर से उनकी पूरी टीम के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए, एक बात हमें समझना पड़ेगा, पक्ष और विपक्ष अपने आप में ये एक राजनीति है जिसमें हम दोनों को एक साथ चुनाव में लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब चुनाव में जीत होने के बाद जो सत्ता स्थापित होती है देश में, वो देश की प्रगति के लिए उसको स्थापित किया गया है, देश की जनता ने उनको वोट दिया है, तो उनका ये जो कर्तव्य बनता है कि पार्लियामेंट के अंदर आप अगर उनको प्रेशर बनाएंगे तो उसका अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कितना ज्यादा उसका मैसेज जाता है। रशिया एक वो देश है आज के समय पे, अमेरिका जैसे देश जो कि आर्थिक स्थिति से, आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हैं, रशिया में ऐसी कोई भी ऐसी बुरी स्थिति नहीं है। और लेकिन उसके बावजूद जो रशिया, खासतौर से मैं आपको बताते चलूं कि जिस प्रकार से यहाँ पे वो देश है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके लिए ये जो तमाम ऐसे जो भारत में जो उनकी जरूरतें हैं यहाँ के देश के लोगों के लिए, और रशिया के पास तमाम ऐसे उनके पास जो अगर हम बात करें खासतौर से जैसे हम कच्चे तेल की बात करें, पेट्रोल, क्योंकि वहां से जो तेल है उसकी कीमतें काफी कम हम लोग को रेट पे मिली, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश ने फिर उस को कहीं ना कहीं अपने देश के लिए आगे भी उसको एज एन बिजनेस प्रोस्पेक्ट के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं देश में जिसके लिए खासतौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। मैं इस समय उस हॉल के ठीक सामने खड़ा हूं जहां प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। हम लोग को बताया गया, एसपी जी ने हमको 2 बार अभी हमसे कह दिया कि आप थोड़ा सा दूर रहें। प्रधानमंत्री जी यहाँ से तुरंत अभी हम लोग के सामने निकलेंगे संभवतः, क्योंकि पूरी यहाँ मीडिया लग चुकी है जो खासतौर से भारत से उनके साथ आई है। मैं यहाँ पे उनकी तमाम विषयों पर जिससे चर्चा होनी है उसमें सुरक्षा, उसके अलावा एजुकेशन, उसके अलावा आर्थिक नीति और खासतौर से एनर्जी के ऊपर जो है यहाँ पे बैठक होनी है। और ये जो तमाम मुद्दे हैं, मैं आपको बताते चलूं कि भारत में जब कोई मीटिंग होती है तो प्रधानमंत्री या हमारे को जो मीडिया को जो इन्फॉर्म करते हैं उसके लिए बाकायदा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जब तक बैठक नहीं हो जाती उसके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और खासतौर से एम्बेसी के जो लोग हैं वो हमें पूरा अपडेट नहीं देते हैं। हमसे कहा जाता है कि आप उस कार्यक्रम में जब आप रहेंगे तो आप स्वयं इसको करिए, क्योंकि देखिए ये अपने घर में आप कुछ करिए तो वो तो आपको बताना नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन जब आप विदेशी पटल पे आते हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आते हैं तो यहाँ का एक सलीका होता है जिसमें जब तक वो कार्यक्रम और आयोजन होते हैं उसके बाद ही आप उसको मीडिया को ब्रीफ करते हैं, खासतौर से यहाँ पे रशिया में। और मैं आपको बताऊं, जैसा पूरे विश्व में एक स्थिति दिख रही थी रशिया को लेकर के, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऐसा माहौल ऐसा नहीं है। बहुत बेहतरीन माहौल है और खासतौर से इंडियंस के लिए जो यहाँ की सोच है वो अद्भुत है। मैं आपको तमाम ऐसी खबरें भेजूंगा, लगातार आप उसको देखिएगा, सुनिए। मैं यहाँ पे अभी मैं रहूंगा यहाँ पे रशिया में और मैं आपको भेज सकता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीयों के लिए सम्मान है यहाँ पे, वो अपने आप में इस देश के वो हमारे लिए बड़ा गौरवान्वित होने वाली बात है कि यहाँ की जो जनता है वो, अगर हम लोग अमेरिका के लिए जाने की कोशिश करते हैं, यूके में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं भारतीयों को उस भावना के साथ नहीं देखा जाता है। ये जरूर है कि जब हमारे स्ट्रांग प्रधानमंत्री होते हैं और हमारे जिस प्रकार से हमारे देश की जो स्थिति मजबूत हुई है उसके बाद से हम जरूर कह सकते हैं कि हम लोग यूरोप और अमेरिका में भी हमारी पूछ बहुत मजबूती से हो चुकी। लेकिन मैं रशिया में इस बात की बात आपसे वर्तमान में बोलूं कि जिस प्रकार से पूरा विश्व इस समय खिलाफत कर रहा है रशिया की और उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन हमें खासतौर से भारतीयों के लिए ये आने वाला समय बहुत बढ़िया होगा। और जो रशिया के जो लोग हैं उनका बहुत एक बेहतरीन उनकी भावना हमारे देशवासियों के लिए है। और मुझे लगता है आने वाले समय पर रशिया के साथ भारत मिलकर के बहुत बेहतरीन समझौते करेगा, जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे देश के 1.5 अरब लोगों को तो पड़ेगा ही, साथ में विश्व में रह रहे हमारे भारतीयों के ऊपर खासतौर से और रशिया में रह रहे भारतीयों पर भी उसका एक व्यापक असर पड़ेगा। सोनिया सर, पल पल की अपडेट देने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर मिर्जापुर मंडल से सांसद और विधायकों ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनपद लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर आजमगढ़ मंडल से विधायकों ने शिष्टाचार भेंट की। बता दें कि ये तस्वीरें लखनऊ से हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले विधायक और आजमगढ़ मंडल के विधायकों ने शिष्टाचार भेंट किया। कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी की गई। देख सकते हैं तस्वीरें लखनऊ से हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले विधायक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।